क्लास 12 डिफरेंशियबिलिटी में अगला टॉपिक है आपका इंटरवल। तो इंटरवल क्या होता है? अंतराल में, किस अंतराल में फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं। तो कोई फंक्शन संवृत्त या बंद या क्लोज इंटरवल ए बी में अवकलनीय है यदि फलन क्या है? ओपन इंटरवल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, साथ ही ए तथा बी पर भी अवकलनीय है। मतलब किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल मैंने बताया था कैसे होता है, ए और बड़ा वाला ब्रैकेट, इस पे फंक्शन इंटरवल मतलब ये दोनों पॉइंट भी तब यूज होंगे जबकि वो क्या है, ये ओपन इंटरवल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? अवकलनीय होगा। तो वो इस क्लोज इंटरवल में भी क्या होगा? अवकलनीय होगा। और इस ए पॉइंट पे भी होना चाहिए और बी पॉइंट पे भी। ठीक है। फिर है दूसरा कि फंक्शन किसी ओपन इंटरवल में कब अवकलनीय होगा? जबकि वो ए बी के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? अवकलनीय होगा। मतलब वही ओपन इंटरवल के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? वो अवकलनीय होगा। तो वो पूरे इंटरवल में ही डिफरेंशिएबल होगा। अब आपकी बुक में एक प्रमेय है कि यदि कोई फलन बिंदु x बराबर c पर अवकलनीय है तो वह x बराबर c पर कंटिन्यूअस भी है। जैसे हमने ए पे निकाला तो ए पॉइंट तो कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो अवकलनीय तो हमें पता है, लेकिन अब हमने करना है कि अगर वो अवकलनीय या डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी है। तो इससे पहले हम कंटिन्यूअस के लिए पढ़ चुके हैं कि क्या होना चाहिए? फंक्शन की लिमिट इक्वल टू फंक्शन का मान क्या होना चाहिए? इक्वल होना है जी। हमने क्या दिखाना है कि फंक्शन y बराबर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है किस पे? x बराबर c पे। ये तो हमें पता है और हमने अब देखना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी। ये हमें पता है ना किसकी वैल्यू है? ये डेरिवेटिव एफ डैश सी की वैल्यू है। अभी तो बताया था इससे पहले, मतलब इस पहली वीडियो में बताया था कि एफ डैश ए इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब इसमें क्या कर लेंगे हम? इसमें हम जो ये दे रखा है कि अब कंटिन्यूअस होने के लिए हमें क्या पता है क्या होना चाहिए? लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। मतलब फंक्शन का लिमिट की वैल्यू फंक्शन के मान के बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे? हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स, उसको लिख लेंगे किस तरीके से कि उसमें एफ सी जोड़ भी देंगे और घटा भी देंगे। ठीक है, वो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इसमें क्या कर लेंगे? एफ एक्स माइनस सी से गुणा भी करेंगे और भाग भी दे देंगे। तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी और एक्स माइनस सी प्लस एफ सी। इस वाले फंक्शन इस यहाँ पर करा मैं। ठीक है, तब क्या आ गया? अब हम लिमिट लेंगे। तो लिमिट यहाँ पूरे इक्वेशन में यहाँ से यहाँ तक कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी। मतलब इतने हिस्से को हमने अलग कर दिया, इस वाले को इसमें लिमिट लिख दिया और इंटू एक्स माइनस सी ये क्या है? अलग है। और इसको लिमिट इसमें भी क्या लगा दिया? लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमें क्या पता है? इसकी वैल्यू, जो इसकी वैल्यू हमने क्या मान रखी है? यहाँ पे हमने क्या मान रखा है इसकी वैल्यू? ये एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एफ डैश सी। मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये एफ डैश सी। तो क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स सी एफ डैश सी प्लस लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ सी। ठीक है, अब एफ डैश सी को क्या लिखना है? हमें यहाँ पर जब लिमिट रखेंगे, यहाँ एक्स की वैल्यू सी रख देंगे, इसमें सी में रख देंगे तो सी माइनस सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो ये वाली वैल्यू हमें जीरो मिल गई और यहाँ क्या बचा हमारे पास? ये बच गया लिमिट एक्स टेंस टू सी, क्योंकि एक्स टेंस टू सी रखना है तो फंक्शन का मान क्या आ जाएगा? हमारा एफ सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एफ सी। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। तो फंक्शन x बराबर c पर अवकलनीय है तो x बराबर c पर वो कंटिन्यूअस भी है। लेकिन इसका विलोम अगर प्रत्येक कंटिन्यूअस फलन अवकलनीय नहीं होता है। याद रखना है कि सतत फलन अवकलनीय नहीं होता है।
अब इसमें हमारे पास डिफ्रेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले हैं, ये आप लोग याद कर लेना कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n बराबर होता है एन एक्स एन माइनस वन, ई की पावर x का ई की पावर x, ए की पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है ए की पावर log ई ए, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स लॉग का बेस ई एक्स का होता है 1/x, डी बाई डी एक्स की वैल्यू log x का होता है 1/x log बेस ई ए, साइन एक्स का cos x, cos का माइनस साइन एक्स, टेन का sec स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस cos x स्क्वायर एक्स और sec का sec x टेन एक्स, डी बाई डी एक्स cos x का माइनस cos x cot x, और किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स अवकलज के बीजगणित। तो बीजगणित में यह है कि माना प्लस में डी बाई डी एक्स, अगर हमें दो फंक्शन है u प्लस वी के रूप में, तो इनका जो डेरिवेटिव होगा वो अलग अलग हम लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स यू और डी बाई डी एक्स वी। और इसी तरीके से माइनस में है तो डी बाई डी एक्स यू माइनस डी बाई डी एक्स वी। अब है दो फलनों के गुणनफल का अवकलज। अगर हमें मल्टीप्लाई में दिया है u इंटू वी दो फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ये है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये दो। तो u क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन को ऐसे ही लिख लेंगे, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, फिर दूसरा फंक्शन ऐसे ही लिख लेंगे, फिर पहली फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। फिर अगर भागफल के रूप में है डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी के रूप में है अगर दो फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाता है कि जो हमारा हर में है, ठीक है, तो वो हो जाएगा हर इंटू अंश डी बाई डी एक्स, ठीक है, इसका डी बाई डी एक्स इसका जो अंश है माइनस यू, ये हो जाएगा अंश, और डी बाई डी एक्स हर हो जाएगा अपॉन हर का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, u अपॉन बी है तो v डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी बी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। अब हमारे पास है कि संयुक्त फलनों के अवकलज, संयुक्त फलनों के कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन हम फर्स्ट लेसन में भी पढ़ चुके हैं। कंपोजिट फंक्शन कौन होते हैं, जिसमें दो फंक्शन एक साथ जुड़े हुए हों। तो माना दो फंक्शन है हमारे पास, y बराबर एफ यू और u बराबर जी एक्स, मतलब समझ रहे इसमें अंतर, ये एफ यू है और u क्या है हमारा अंदर है, इसके u की वैल्यू है जी एक्स। तो इनको अगर डिफ्रेंशिएशन करते तो हम कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू, पहले इस फंक्शन का u के सापेक्ष और फिर u का फिर x के सापेक्ष, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। और माना इसी तरीके से हमें तीन फंक्शन दिए हो तो क्या हो जाएगा, डी वाई बराबर एफ यू, यू बराबर जी वी, वी बराबर एच। तो हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी यू अपॉन डी वी और डी वी अपॉन डी एक्स। तो इसे हम श्रृंखला नियम भी कहते हैं, ठीक है।